हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घर पे स्वस्थ होंगे, आपकी फैमिली भी ठीक होगी। चलिए, यहाँ पर ये सुबह सुबह का टाइम है और ये संडे का व्लॉग है। इस व्लॉग में ना मैंने संडे और मंडे दोनों का व्लॉग शूट कर लिया है, क्योंकि व्लॉग संडे का बहुत ही ज़्यादा छोटा बना था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। सुबह उठते ही मुझे याद आया कि सबसे पहले मुझे कपड़े लगाने चाहिए, क्योंकि कल मंडे है, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो उनकी जो ड्रेस है ना वो धुली नहीं है, तो इसीलिए मैंने वो लगा दी। फिर संडे है तो देखो बच्चों को ना भूख लगती है संडे को, तो मैं पहले ना नाश्ता बनाती हूँ। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ, जो भी कुछ मेरे पास बचा हुआ रखा है ना, मैं उसी से नाश्ता बना रही हूँ। क्योंकि ना बहुत सारी सब्जियां रखी थी, सूखी सब्जी, तरी वाली सब्जी, थोड़े से चावल रखे हुए थे, तो सब वो मैंने ना यूज़ करके बना दिया था। और अभी नवरात्रे चल रहे थे, तो कुछ ना कुछ रखा ही रहता था घर में। ये बिल्कुल है ना दशहरे के अगले दिन की वीडियो है, यानी कि दशहरा शनिवार का था, इसीलिए ये संडे की वीडियो है। दशहरे की वीडियो किस किस को अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोग रावण भी देखने गए थे और दुर्गा पूजा में भी गए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो जल्दी से जाके वो भी देख लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फर्स्ट टाइम जो वीडियो वॉच कर रहा है, पहली बार जो देख रहा है, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो यहाँ पे बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, मैं ही रह गई थी, तो मैंने भी अपना नाश्ता लिया, थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी। फिर सिंक में जितने बर्तन पड़े थे उनको पड़े रहने दिया। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया मैं नाश्ता करूँगी। पीहू के पापा भी आ गए थे, मैं नाश्ता लेके बैठी, तो फिर उन्होंने कहा तू कर ले, उसके बाद मैं नाश्ता कर लूँगा। तो बस इसी तरह हमारा संडे का दिन बीत गया था, मतलब बीत नहीं गया था, इसी तरह सुबह होती है हमारी संडे की। फिर मैंने फटाफट है ना बच्चों के साथ मिलकर सफाई करी, क्योंकि संडे के दिन तो बच्चों को मैं बख्शती नहीं हूँ। बच्चों को भी अपने साथ ले लिया था और फटाफट करी सफाई। साथ साथ ही कपड़े भी धुल रहे थे। तो मेरी ना बहुत छोटी मशीन है, जब मेरे 2 बार कपड़े धुल जाते हैं ना, तब मैं सुखाती हूँ। और बस फिर वो कपड़े थोड़े से सूख गए थे और एक एक बार के और रह गए थे, वो मैंने लगा दिए थे और फटाफट मैंने कपड़े सुखाए। आज मुझे फिर से बाज़ार जाना है और जब तक मुझे लगता है करवा चौथ नहीं आएगा ना, मैं बाज़ार जाती रहूँगी। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। तो जी आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैं कौन कौन से सूट ले आई हूँ सिलवाने के लिए। और मैं मम्मी के घर जा रही हूँ लेके, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ, क्योंकि शॉपिंग पे तो मैं रोज़ जाती हूँ, लेकिन आपको नहीं दिखा पाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। ये वाला सूट है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनेगा। जब ये बनेगा तो मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊँगी। ये इसका शरारे का कपड़ा है और मैं शरारा बनवाऊँगी इसके नीचे। और ये मैं सिर्फ फैब्रिक लाई हूँ, क्योंकि ना मेरे को समझ नहीं आते ना, थोड़े सूट कम समझ आता है। किसी का दुपट्टा पसंद नहीं आता, किसी का फैब्रिक मुझे यही पसंद है, या तो प्योर का या फिर उसका क्या कहते हैं जॉर्जेट। मुझे यही दोनों फैब्रिक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये वाला सूट है और एक मैं सिल रही थी, वो आपको घर पे दिखाया था नेट का, वो मैं घर पे जाके दिखाती हूँ। और एक मेरे को ना ये मेरी दीदी की, मतलब मेरी छोटी बहन है ना, उसकी सास ने दिया था, यानी कि मतलब ये सूट मुझे मिला हुआ है। अब ये मुझे कहाँ से मिला है, तो देखो ये जो सूट है ना ये मुझे मिला हुआ है, तो मैंने सोचा चलो इसको भी है ना स्टिच करा लेती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत। ये इसका कुछ ऐसे ही फ्रंट नेक है, तो ऐसे ना ये एक्चुअली समझ थोड़ा सा कम आ रहा है। ये इसका पूरा सूट है और ये इसकी स्लीव्स है और ये बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल सूट है, काफ़ी मुझे पसंद है। तो इसका कलर भी बहुत सुंदर है। जैसे ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा तो ओ माय गॉड बहुत सुंदर है। और ये इसकी लाइनिंग दी हुई है विद लाइनिंग। और जैसे कि अब आप इसके नीचे लगाओगे जैसे ये सूट, तो आपको पता चलेगा कि कलर क्या है सूट का। ये देखो अब खिल के आया है ये कलर, तो ये बेसिकली ऐसा लगेगा, बहुत सुंदर है ये वाला भी। जब ये वाला सिलेगा तो बताऊंगी। बाकी मैं लेके जा रही हूँ कुछ ऐसा मटेरियल जो कि मुझे सूट की चुन्नियाँ वगैरह लानी है। अभी देखते हैं, मैं बाज़ार भी जाऊँगी। चलिए यहाँ पे है ना मैं फिर से निकल गई हूँ बाज़ार, और बाज़ार से सीधा मैं दिखा नहीं पाई हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ, लेकिन शाम हो गई थी हमें। मैं ज़रूर दिखाऊंगी। आज तो मैं पजे बिछुए सब ले आई हूँ अपने लिए, तो वीडियो में ज़रूर। तो जी आज बनाई है मेरे लिए पीहू ने मैगी। आज हम सब खाएंगे मैगी। और यहाँ पे मैं सामान लेके आ गई हूँ, जो थोड़ा बहुत सामान चाहिए था। तो यहाँ इसको पॉलीथीन उठाइयो, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा बाहर क्या खाएं, यही ठीक है, घर पे ही जो बना है वो खा लो।
और ये देखिए मटर पनीर भी लेकर आई हूँ क्योंकि आज बच्चों का मन मटर पनीर खाने का था, तो इसलिए मैंने मटर पनीर ले लिया है। और कैसी लगी आपको? ये तो खा ही नहीं रही है। अच्छा आप बताओ। वाओ चलो यार, मैगी वैसे बताना कमेंट करके। वैसे हमने ये मैगी नहीं बनाई है ना? yippee 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 यूपी में मैगी मसाला। से मैं शाम को आई ना, बच्चों ने मैगी बना रखी थी तो मैंने भी खाई। उसके बाद मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। व्लॉग आगे शूट नहीं कर रहे थे। ये नेक्स्ट डे यानी कि मंडे का दिन है। बच्चों को स्कूल भेजना है तो मैं उठ गई थी वही 6 साढ़े 6 बजे के टाइम पे मैं उठ जाती हूँ। 6 बजे उठती हूँ, 6:30 तक ही फ्रेशन अप हो पाती हूँ। अच्छा, तो संडे का व्लॉग इसलिए बहुत छोटा सा बनाया था ना, इसलिए इसी में शेयर कर दिया। कैसा लगा संडे का व्लॉग ये भी ज़रूर बताना। तो आज मंडे है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। वैसे मेरे को ना मूंग दाल चीला बनाना था, ये ऐसा मैं सोच रही थी। मैं रात को ना सोचती हूँ लेट के कि क्या बनाऊँगी। अब मैं लिखूँगी भी कि एक दिन चीला देना है बेसन का, मूंग दाल का, एक दिन पनीर का कुछ देना है। तो मैं ऐसे ना लिखने वाली हूँ। तो आज मैंने बेसन का चीला दिया है और बेसन में मैंने सिंपल सा नमक, मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी और थोड़ा सा मैंने इनो भी डाला था। और फ्राई पैन में तो उतरा ही नहीं था चीला। और ये देखो, ये भी नॉन स्टिक पैन है ना मेरा, ख़राब हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर में ना मैंने इसमें से उतर ही गया था। मैं इसको ढक के रख रही थी ना, तो काफ़ी थोड़ा देर तो लग रही थी। इतने में देखो एक एक तो चीला बन रहा था, साथ साथ ही पीहू रियांश को मैं तैयार भी करती जा रही थी। मतलब रियांश को नहलाना होता है ना, चीला ढक के मैं रख के चली गई थी। इतने में रियांश आया, फिर रियांश को नहला रही थी बीच बीच में। तो यहाँ पे मैंने ना प्याज कट करके डाल दी थी और साथ ही मैंने पनीर डाल दिया था। उसमें नमक और थोड़ी सी मिर्च भी डाली थी। तो पहले वाला जो चीला था ना वो बहुत ज़्यादा करारा बना था, टेस्टी बना था। बट मेरा नॉन स्टिक पैन है ना वो ख़राब हो रहा है। आपके पास अच्छा वाला हो तो उस पर तो 2 मिनट में ही उतर जाता है, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। वैसे बाद वाले चीले काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने थे, देख ही रहे होंगे आप वीडियो में। तो बस 4 चीले बनाने थे मुझे, 2 पीहू के, 2 रियांश के। बच्चों को चीले बहुत पसंद आते हैं और बेसन भी काफ़ी अच्छा होता है। और साथ में मैंने पनीर दे दिया था, तो डेयरी प्रोडक्ट बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो हेल्दी चीला हो गया हमारा। तो साथ में मैंने दे दिया था फ्रूट लंच ब्रेक में एप्पल और दे दिया था चोकोज। बच्चों का मन होता है तो खाए आते हैं, नहीं तो उनका नहीं मन होता तो वापस ले आते हैं। इसलिए मैं ना उनको पैकेट में ही खोल कर देती हूँ। उसके बाद बस दोनों ही बच्चे रेडी हो गए थे, मेरा वेट कर रहे थे कि मैं रियांश का लंच बॉक्स दूँ और पीहू के बाल बनाऊँ। पीहू के बाल बना लेती है वो खुद ही, लेकिन मेरे को ना गुत्त बनानी पड़ती है उसकी। तो जी बस पीहू के पापा भी आ गए थे और फिर चले गए थे बच्चे स्कूल। बच्चों के स्कूल जाने के बाद थोड़ी सी जो किचन फैल जाती है ना, वो मैंने थोड़ी सी समेटा सिमेटी करी, क्योंकि मेरे को ना फैली हुई किचन अच्छी नहीं लगती है और थोड़ी सी ना बाद के लिए भी अच्छा रहता है। और यहाँ पर बस फटाफट मैं कर दूँगी सफाई। और आज मुझे ना बेडशीट चेंज करनी है, तो बस उसके लिए हम चलेंगे अंदर रूम में। तो चलिए करते हैं बेडशीट चेंज। तो जी यहाँ पे बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और मैं आ गई हूँ पूरा कमरा साफ़ करने के लिए। कमरे की जो हालत है ना वो आप देख लो, सारे में बेडशीट वगैरह पड़ी हुई है। और आज सोच रही हूँ काफ़ी दिन हो गए बेडशीट बिछे हुए, तो बेडशीट कर देती हूँ चेंज। और कुछ मेरे कपड़े भी ऐसे पड़े हैं जो मुझे हाथ से धोने हैं, तो वो भी मैं धोने के लिए लगाती हूँ। फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ सफाई करके। तो जी यहाँ पे ना ये सुंदर सी बेडशीट मैंने बिछा दी है, लेकिन इसमें ना एक दिक्कत है कि मेरे जो पिल्लो कवर है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो बेडशीट भी नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो इस तरीके से ना ये खुला रहता है ये एरिया, और उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं इसमें ना ये टिच बटन लगाने वाली हूँ। एक इधर लगाऊंगी, एक इसके बीचों बीच लगा दूंगी, जैसे कि एक यहाँ और एक यहाँ। तो इससे क्या होगा, ये हिलेगा नहीं। मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चिट बटन लगाते ही इसका जो कवर है ना वो देखो कितने अच्छे से सेट हो गया। और अभी देखो इसका कैसे हो रहा था, देखो मैं बताती हूँ अभी आपको। ये चिट बटन खोला मैंने, ये मतलब इधर उधर हो रहा था, मतलब सेट नहीं बैठ रहा था। अब ये चिट बटन देख रहे हो आप, एक तो ये कलर ऐसा है दिख नहीं रहा है, ये देखो ये लग गया, सेट बैठ गया, मतलब अब ये हिलेगा नहीं। तो ये ट्रिक आप भी यूज़ करना, जिसमें चैन नहीं लगी होती उसमें एक एक चिट बटन लगा लो। एक मैंने इस साइड लगाया, एक मैंने इस साइड लगाया। अब ये जो पिल्लो कवर है
अब नहीं हिलेगा ये। तो जी आपको मेरी ये ट्रिक कैसी लगी पिलो कवर वाली ज़रूर बताना। बाय द वे ये बेडशीट बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। अभी आपको पता नहीं फ़ोन में कैसी लग रही होगी, बट ये रियल में देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। उसके बाद ये देखिए कपड़े जो है ना ये सारे ऑलमोस्ट हाथ से धुलने वाले हैं। बेडशीट वगैरह नहीं धुलेगी, बाकी जो ज़्यादातर कपड़े हैं ना वो हाथ से धुलेंगे, क्योंकि पीयू के पापा के भी कुछ नए कपड़े हैं जो कि मुझे धोने हैं। उसके बाद है ना दूसरे वाले रूम में आ गई थी और दूसरे वाले रूम में बिछाऊंगी आज मैं पर्पल कलर की बेडशीट, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। और इसके पिलो कवर में भी मैंने लगा दिया था चिट बटन, जिसकी वजह से पिलो जो कवर है ना वो ख़राब नहीं होंगे। देखिए आप इसमें भी लगा दिया था, इससे ना पिलो कवर सिमटे रहते हैं और इधर उधर नहीं होते तो ये ट्रिक बहुत पहले से पसंद है, बट आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये वाली जो बेडशीट है ना ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर, मुझे दोनों ही बेडशीट बहुत पसंद आई। उसके बाद मैं नहा ली थी और प्यारे लड्डू गोपाल जी को नहला दिया था। और लड्डू गोपाल जी की ये जो ऑरेंज कलर की ड्रेस है ना ये भी मैंने ही बनाई है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आप लोग बताना कमेंट करके आपको कैसी लगी ये वाली ड्रेस। और प्यारे लड्डू गोपाल जी की तो टोर ही अलग है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। उसके बाद है ना सारे जो कपड़े हैं ना वो सूख गए थे तो मैं लेकर आई थी। और ये देखो पहले वाले जो कपड़े हैं ना अभी तक वो नहीं सूखे हैं, मतलब वो उतारूंगी फिर ये वाले लगाऊंगी। मेरे तो ऐसा लगता है जैसे कपड़ों का ही काम है सारा दिन का, मतलब हर दूसरे दिन कपड़े लगते हैं मेरे। एक्चुअली पहले के इतने हो रहे थे, फिर ये त्योहारों के कपड़े हो गए, तो है ना ऐसा ही लगा रहेगा त्योहारों तक। जब तक त्योहार रहेंगे ना जो घर के रेगुलर वाले कपड़े होते हैं वो हो जाते हैं, फिर एक एक जोड़ी वो हो जाते हैं जो त्योहारों के कपड़े होते हैं। तो ये तो सेल लगती रहेगी अब कपड़ों की, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हम लोग अभी सर्दियों में लोगों के पता है कम कपड़े होते हैं, लेकिन मेरे मेरे कम कपड़े होने का कोई चांस नहीं है, मेरे हमेशा ज़्यादा कपड़े होते हैं। चलिए यहाँ पे ज़्यादातर वैसे ना पीयू के पापा के थे और मेरे कुछ नए कपड़े थे। तो बस सारे जो कपड़े हैं ना वो मैंने सुखाए और जो सूखे हुए कपड़े थे वो मैं ले आई अंदर। और आज खाने में मैंने बनाई थी आलू बीन्स की सब्जी और उड़द चने की दाल। दाल मैंने थोड़ी कम बनाई थी और पहले नाश्ते में भी खा ली थी, इसलिए मैंने चावल नहीं बनाए हैं। चावल कल बनाऊँगी। उसके बाद बच्चे आपको पता ही आ ही जाते हैं, बच्चे आ गए थे और गर्मा गर्म फुलके सेक रही थी मैं, क्योंकि है ना आलू बीन्स और दाल से ही हम लोग फुलके खा लेंगे। कभी कभी चावल नहीं भी बनाने चाहिए, हर टाइम चावल वैसे मुझे बहुत पसंद है दाल चावल, मैं कल ज़रूर बनाऊंगी दाल चावल। काफ़ी दिन भी हो गए हैं नवरात्रों के बाद, मुझे लगता है दाल चावल खाए ही नहीं है, अब खाएंगे। बच्चों को तो पनीर की लगी हुई है कि पनीर की कोई ना कोई आइटम बनाते रहो, मम्मी मैं दाल नहीं खाऊंगा मैं पनीर खाऊंगा, इसी तरीके से बोलते रहते हैं। तो जो मेरे बच्चे कहते हैं ना मैं वही चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे रियांश को भूख लग रही थी तो उसने बोला मम्मी मम्मी पहले मुझे दो। मैंने कहा कोई नहीं तू ले या वो ले एक ही बात है। उसके बाद मैंने अपना भी खाना ले लिया था और दो ही फुलके खाती हूँ मैं, और ये आपको तीन दिख रहे होंगे, एक मुझे देना है अभी रियांश को, ये मत सोचना मेरे फुलके हैं। उसके बाद करनी है फटाफट किचन को क्लीन, और किचन क्लीन करके मेरे को जाना था घर पर, लेकिन मैं हमेशा ही लेट हो जाती हूँ। मतलब काम इतना होता है, मतलब 3 तो बज जाते हैं खाना खाते हुए, फिर किचन साफ़ करते हुए 3:30 बज जाते हैं। और बच्चों का कुछ ना कुछ, बच्चे जैसे आएंगे मम्मी कुछ मतलब बहुत ही ये दे दो वो दे दो, कुछ ना कुछ काम, कपड़े भी कहेंगे आप ही निकाल के दो, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो इसीलिए ना मेरे को देर हो जाती है और कई बार मैं सोचती हूँ जल्दी जाऊँगी, लेकिन बीच बीच में काम ऐसे होते हैं जैसे कि कोई कपड़े तय करने हैं या कोई और काम है, तो उसकी वजह से मैं जा नहीं पाती हूँ। तो ये कपड़ों का काम बड़ा होता है, धोना, पहले तो धो, फिर इनको सुखाओ, अगले दिन सुखा के उतारो, फिर अगले दिन इनको तय लगाओ, फिर अलमीरा में लगाओ। कपड़े ना हो गए बला हो गई कमेंट करके बताना, ऐसे ही होता है ना। उसके बाद मैंने सारी किचन को क्लीन करा, बर्तन वॉश करे और सारा सिंक एरिया को भी क्लीन कर दिया था। देख लो सुंदर सुंदर किचन, और किचन को क्लीन करके मैं घर चली गई थी। और जो मेरे सारे सूट है ना वो बन तो रहे हैं, लेकिन थोड़े ना अधूरे अधूरे हैं, इसलिए मैं आपको अभी नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि अनकम्प्लीट सूट दिखाने का क्या ही फ़ायदा। लेकिन मैं आपको सारे सूट ज़रूर दिखाऊंगी जब वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद है ना मैं मम्मी के घर गई थी और वीडियो बनाना मैं भूल जाती हूँ, और मम्मी के घर जाती हूँ तो बिल्कुल ही भूल जाती हूँ। और मैंने बनाया, फिर मैं घर आ गई थी, घर आके मैंने बनाया टेस्टी टेस्टी पनीर लबाबदार। और पनीर लबाबदार की रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, और आज भी मैंने जो वीडियो है ना वो बनाई थी, लेकिन है ना
वो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, तो शॉर्ट वीडियो मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने पनीर लिया, उसको कट वट वगैरह करा, उसके बाद पनीर लबाबदार तो बन के तैयार हो गया था शॉर्ट वीडियो के लिए। और यहाँ पर लॉन्ग वीडियो में मैंने बनाए बच्चों के लिए गरमा-गरम रोटियाँ, जो कि मैंने थोड़ा-सा अ, आधा आटा और आधा सूजी डालकर ये देखो, ये ना मेरे मंदिर लग गया माथे पे, बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई चोट। मतलब करवा चौथ आने से पहले 3-4 तो दाने निकल गए, यानी कि पिंपल, कहीं चोट लगे जा रही है। मतलब मेरे साथ कुछ ना प्रॉब्लम हो ही जा रही है। मुझे लगता है मेरे को खुद की नज़र उतारनी पड़ेगी। वैसे ही बोल रही हूँ, मतलब कुछ ना कुछ चोट वगैरह लगती रहती है यार, करवा चौथ तक तो मुझे लगता है मेरा बेड़ा ही पार हो जाएगा। अच्छा, बच्चों को खाना खिलाने के बाद ना मैंने भी खाना खा लिया था। उसके बाद है ना मैंने ये गूँधा मिस्सी रोटी का आटा, क्योंकि पीहू के पापा को बहुत पसंद है, बहुत। तो उन्होंने कहा मैं प्लेन रोटी नहीं खाऊँगा, तू मेरे लिए मिस्सी का आटा गूँध दे। उसके बाद मैंने फिर अपनी प्लेट लगाई, सॉरी मैंने आटा गूँध के लगाई थी, क्योंकि फिर मैं खाती उसके बाद आटा गूँधती, क्योंकि पीहू के पापा थोड़ी-सी देर में खाते हैं, वो कहीं गए हुए थे। उसके बाद ये देखिए मैंने प्लेन करी थी एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, पनीर लबाबदार। बहुत आसान भी है, मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। और कई बार तो मैंने शेयर कर भी रखी है लॉन्ग वाली वीडियो में। और ना यहाँ पे मैंने टेस्ट करके देखा था, ओह माय गॉड! इतना टेस्टी बना हुआ था, मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैंने अपना खाना फिनिश करा और पीहू के पापा के लिए बनाया मिस्सी रोटी और पूरी प्लेटिंग। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।